हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश के कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी लेके आया हूं जो आपको इंग्लिश एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस चैनल पर हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों रेटिन्यू। रेटिन्यू मतलब होता है सेवकों का दल। ठीक है दोस्तों, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो मतलब अपने लिए सर्वेंट रखते हैं, तो वो सारे लोगों का जो हेड होता है तो उसी सबको बोलते हैं रेटिन्यू। मतलब सारे लोगों को, जितने भी सारे सर्वेंट है सबको। ठीक है दोस्तों, मतलब सेवकों का दल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकना। ठीक है दोस्तों, अपना लोग भी पलक झपकते हैं तो उसी को बोलते हैं ब्लिंक। ब्लिंक मतलब पलक झपकना या बहुत क्षण भर में। ठीक है दोस्तों, क्षण भर में बहुत। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है इस्तेमाल छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, कोई ऐसा चीज है जिसका आप इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं तो उसी को बोलते हैं डिस्कार्ड। ठीक है दोस्तों, चाहे वो स्मार्टफोन हो या पहले अगर अभी आप स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे थे, इससे पहले आप क्या करते थे कि वो कीपैड वाला फोन में देखते होंगे या कीपैड वाला फोन यूज करते थे। ठीक है, या डायल पैड वाला। लेकिन अब वो क्या है, उसका इस्तेमाल आप लोग छोड़ दिया, आप टच वाला यूज करते हैं, तो वही हुआ, उसी को बोलेंगे डिस्कार्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना। तो किसी बात पर जब जोर डाला जाता है तो उसको बोलते हैं एम्फेसाइज। ठीक है दोस्तों, तो किसी बात पर जोर डालने को एम्फेसाइज। जैसे अभी किसान लोग आंदोलन करके जो है किसान बिल हटाने की मांग कर रहे हैं, उसमें कुछ सुधार करने की मांग कर रहे हैं, तो वो क्या है, उस बात पर जोर डाल रहा है, तो उसी को बोलेंगे एम्फेसाइज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर या असुरक्षित। ठीक है दोस्तों, जिसको आसानी से क्षति पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं वल्नरेबल। ठीक है दोस्तों, असुरक्षित मतलब सेफ नहीं है, नॉट सेफ। इसको आप एंटोनिम करेंगे तो सेफ। ठीक है दोस्तों, सेफ मतलब होता है सुरक्षित और वीक मतलब होता है मतलब कमजोर। ठीक है दोस्तों, तो इस सबको आप याद रखिए, इसका साइनोनिम हुआ दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब होता है कुशलता। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई चीज में कुशल है मतलब तो उसको आप वेल बीइंग है मतलब अच्छा से काम कर लेते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, इनेप्ट। इनेप्ट मतलब होता है अकुशल। ठीक है दोस्तों, जिसको काम करने का ढंग नहीं हो, मतलब वो कुशल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं इनेप्ट। तो आप याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है क्षमा। ठीक है, एमनेस्टी मतलब होता है दोस्तों क्षमा। तो क्षमा किसका दिया जाता है, कोई सजा उजा है उसी का एमनेस्टी दिया जाता है। जैसे अगर किसी को कुछ सजा कम करवाना है या उसमें क्षमा दिलवाना है तो वो बात ही जो कैदी है तो उसको जो है राष्ट्रपति के सामने अपील करनी होती है, उसका व्यवहार अच्छा रखना होता है, तो उसके बाद ही उसको जो है क्षमा किया जाता है या कुछ सजा कम की जाती है। ठीक है दोस्तों, पनिशमेंट कम की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है दान या उदारता। ठीक है दोस्तों, तो जो उदार होता है, जो दानी व्यक्ति, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, एल्ट्रुइस्ट होते हैं, तो वो सब जेनरोसिटी वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब उनके साथ आती वो उदारता होता है, दानी होते हैं। ठीक है दोस्तों, एल्ट्रुइस्ट मतलब भी दानी होता है, परोपकारी। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब भी होता है दानी और परोपकारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेस्टा। सेस्टा का मतलब होता है झपकी या नैप। नैप का मतलब भी होता है झपकी, मतलब थोड़ी देर की झपकी। आप जो है इस तरह से समझ सकते हैं, जो 10 या 15 मिनट के लिए जो है आप जो है सोते हैं तो उसी को बोलते हैं सिस्टा, मतलब झपकी या नैप। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर की मैं नैप ले रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्लेबियन। प्लेबियन का मतलब होता है आम आदमी। ठीक है, तो कॉमन मैन। कॉमन मैन मतलब नॉर्मल लोग। ठीक है दोस्तों, जैसे अपना लोग हुए जो एक हुआ मतलब खास आदमी किसको बोलते हैं, या तो जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिशियन सब होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं तो उसको बोलते हैं खास, मतलब पर्टिकुलर। और नॉर्मल लोग जैसे अपना लोग होते हैं तो उसको बोलेंगे प्लेबियन, मतलब आम आदमी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान। फार्मर मतलब भी होता है किसान और पीजेंट का मतलब भी होता है किसान। तो किसान के लिए नया वर्ड आया है दोस्तों, इसको भी आप याद रखें दोस्तों, पीजेंट। पीजेंट मतलब किसान। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कुलीन। ठीक है दोस्तों, कुलीन उसको हम बोलते हैं दोस्तों जो बहुत ही सभ्य परिवार में जन्म लिया है और उसका व्यवहार सभ्य है, तो उसको बोलते हैं कुलीन। ठीक है दोस्तों, तो एरिस्टोक्रेट मतलब होता है कुलीन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्लाउट। फ्लाउट मतलब होता है नियम आदि का उल्लंघन करना। तो नियम आदि का उल्लंघन करने को बोलते हैं फ्लाउट या डिफाई। डिफाई इसका जो है साइनोनिम है। आप देखते होइएगा जो है जब कोरोना वाला सिचुएशन आया था तो उस समय जो है सरकार ने नियम क्या लाया था, अभी भी है नियम दोस्तों,
आप मास्क लगा के बाहर निकले, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हीं की भलाई के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको रिलेट कर करके जो है कोशिश कीजिए याद करने का। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है समृद्ध होना। ठीक है दोस्तों, फ्लरिश मतलब समृद्ध होना, मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मतलब आपका जो धन संपदा है उसमें वृद्धि करना है, तो उसी को बोलेंगे फ्लरिश। फ्लरिश मतलब समृद्ध होना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टेनासियस। टेनासियस मतलब होता है दृढ़, स्ट्रॉन्ग। दृढ़ मतलब मजबूत। ठीक है दोस्तों, तो टेनासियस मतलब होता है दृढ़ मजबूत, और स्ट्रॉन्ग मतलब भी होता है मजबूत। तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इरेसोल्यूट। इरेसोल्यूट मतलब होता है विचारों में दृढ़ता की कमी वाला। ठीक है दोस्तों, तो विचारों में दृढ़ता की कमी वाला को बोलेंगे इरेसोल्यूट, जिसके पास मतलब जो है दृढ़ नहीं है। टेनासियस मतलब दृढ़, इसका एंटोनिम हो गया दोस्तों इरेसोल्यूट, मतलब वो अपना बात पर जो है दृढ़ नहीं है, स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को बोलेंगे इरेसोल्यूट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है शानदार, बोलते ना ग्रैंड, कितना ग्रैंड एकदम है, बहुत ग्रैंडियर है, बहुत ही शानदार है, डिसेंट है। तो उसको भी मैजेस्टिक, मैं कल ये वर्ड बताया तो मैजेस्टिक मतलब होता है शानदार, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, वंडर, अमेजिंग, ये सब इसका सिनोनिम है, तो आप याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सिडेंट्री। सिडेंट्री का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं जो मतलब कोई भी अपना अथी नहीं है, अथी कर पाता है। मतलब ऐसे एक बुक है, बुक क्या है, खुद से निष्क्रिय है। जब तक कोई सजीव जो है उसको उनसे ज्ञान नहीं लेता तब तक वो निष्क्रिय, मतलब उससे कोई काम वगैरह नहीं हो सकता है, तो उसको बोलेंगे सिडेंट्री। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ठीक है दोस्तों, तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। पीस का मतलब भी होता है शांत, काम का मतलब भी होता है शांत। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इसका सिनोनिम है, आप याद रखिए दोस्तों, क्योंकि आप ज्यादातर जो है अति काम और पीस तो नहीं पूछा जाता है, ये ट्रैंक्विल ही पूछा जाता है। ये सब एसएससी का फेवरेट वर्ड सब है, तो आप याद रखिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही, जो मतलब किसी संस्था के अगेंस्ट विद्रोही होता है, रिबेलियन होता है, या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोही होता है। बहुत सारे चीज का सबका अपना अपना मोटिव होता है, उसी के हिसाब से वो विद्रोही, एक हिसाब से विद्रोही होता है, एक हिसाब से सपोर्टिव होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो उसी को बोलते हैं विद्रोही। जैसे भारत जब आजाद करवाने वाले थे तो भारतीय लोगों को क्या बोला जाता था, विद्रोही। अंग्रेजी लोग क्या बोलते थे, रिबेलियस, मतलब विद्रोही। ठीक है दोस्तों, तो वही हुआ दोस्तों, आप उसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है क्या है दोस्तों नॉनडेस्क्रिप्ट। नॉनडेस्क्रिप्ट मतलब होता है साधारण। डल, डल मतलब होता है शुद्ध, असाधारण, डल मतलब होता है सुस्त दोस्तों। ठीक है, लेजी आप सब समझ सकते हैं। नॉनडेस्क्रिप्ट मतलब साधारण लिया जाए, मतलब इसका मतलब भी समझिए सुस्त वाला जो होगा उसी को बोलेंगे नॉनडेस्क्रिप्ट, मतलब साधारण, डल, सुस्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशेष गुणों वाला, जिसके पास बहुत विशेष टैलेंट हो, विशेष गुण हो, तो उसको बोलेंगे डिस्टिंक्टिव। ठीक है दोस्तों, आपको कोई होता है, कोई बहुत खास पर्सन होता है जिसके पास बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत इस तरह से, जैसे हमारे आप कह सकते हैं वैज्ञानिक लोग, जो मतलब उनके पास बहुत ही खास तरह का गुण होता है। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके पास इतना खास तरह के गुण थे, तो जो है भारत के मिसाइल मैन कहलाए, मतलब भारत के लिए मिसाइल देते उनको बोलेंगे डिस्टिंक्टिव पर्सन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है सरा हुआ या रोटन। रोटन का मतलब भी होता है सरा हुआ। ठीक है दोस्तों, और पोर्ट्रेट का मतलब भी होता है सरा हुआ, जो चीज मतलब जो है सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसको बोलेंगे पोर्ट्रेट या रोटन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है जो धोखा देने के लिए कोई और व्यक्ति होने का दिखावा करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं ऐसे, जो मतलब जब चुनाव आते हैं तब बहुत सारे क्या करते हैं, वादे करेंगे कि हम ये करेंगे आपके समाज में, हम आपके इसमें ये करेंगे, हम आपको वो कर देंगे। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद क्या होता है, वो जो है एक बार घूम के भी नहीं देखते हैं, तो समझिए एक तरह से धोखा ही हुआ, जनता के साथ छलावा ही हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे इम्पोस्टर। या कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मतलब आपके साथ व्यवहार करते बहुत अच्छा, लेकिन बाद में पता चलता है अरे ये तो बहुत गलत व्यक्ति है, तो उसी को बोलेंगे इम्पोस्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कार्गो। कार्गो का मतलब होता है जहाज से भेजा जाने वाला सामान। ठीक है दोस्तों, जहाज से कोई सामान अगर आपको जैसे भेजना है, आप अपना लोग इंडिया में से है और इंडिया से आपको जो है आपको भेजना है श्रीलंका में, तो आप अगर प्लेन से भेज सकते हैं, या तो नीचे वाले पानी वाले जहाज से। तो ये पानी वाले जहाज के लिए यूज किया जाता है कार्गो। ठीक है, तो कार्गो शिप सब होता है। तो आप नीचे से अगर कोई सामान भेजते हैं तो उसको बोलेंगे कार्गो। ठीक है दोस्तों, तो आप जहाज पर लाद देते हैं और वो सामान जो है समझिए वो वहां जाता है, श्रीलंका में चला जाता है, तो इसे चीज को बोलेंगे कार्गो। कार्गो मतलब जहाज से भेजा जाने वाला सामान। ठीक है दोस्तों,
तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे वर्ड लाने का प्रयास किया हूँ जो एसएससी का फेवरेट वर्ड है और एसएससी ज़्यादातर पूछता है। ठीक है दोस्तों, और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर इसको जो है बहुत ही आसान भाषा में रखने का, ताकि आप लोग जो है रिलेट कर करके जो है इसको सीख पावे। और इसका आप एक नोटबुक बना लीजिए दोस्तों, ताकि उस पर जो है आप सारे वर्ड को नोट करिए, जो आपको एसएससी में कभी दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका वोकैबुलरी जितना ही अच्छा होगा आप उतने ही अच्छे से क्वेश्चन समझ पाइएगा, उतने ही अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे दोस्तों, अभी दबा दे, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। नीचे कमेंट करके बतावे कि आपको इस चैनल पर और क्या अच्छा लगता है और क्या करवाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।